Hello friends, we will discuss today about the PDIS course. उत्तर प्रदेश से PDIS सेफ्टी कोर्स कहाँ से है? ये वीडियो है आपको इंफॉर्मेशन देगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द PDIS कोर्स। PDIS क्या होता है, DIS क्या होता है और इसमें जॉब कैसे मिलती है, कहाँ से करना चाहिए, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। फर्स्ट थिंग इज, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सेफ्टी में करियर बनाने के क्या फायदे? सेफ्टी पोजीशन और इन हाई डिमांड। सेफ्टी में आपको खुद से कोई काम नहीं करना होता है, आपको मॉनिटर करना होता है। आप एक सुपरवाइजर, एक सुपरवाइजर या एफएम लेवल पे काम करते हो। फ्लेक्सिबिलिटी टू स्विच द सेक्टर, आप अपना सेक्टर भी चेंज कर सकते हो। आप कंस्ट्रक्शन में से आप इंडस्ट्रियल में जा सकते हो, रोड में काम कर सकते हो, रोड से दूसरे। अगर आपका फंडामेंटल बेसिक आपके सेफ्टी का कमांड है तो आप कई सारे सेक्टर में मूव कर सकते हो। कोई एक सेक्टर से आप बंद के नहीं रह सकते, नहीं रहने की जरूरत नहीं है। आपको जहाँ पे कैरियर प्रॉस्पेक्ट दिखे आप वहाँ पे मूव कर सकते हो। वर्क इज वर्सेटाइल, काम का अच्छा इम्पोर्टेंस है। सैलरी ठीक ठाक है, सैलरी अच्छा मिलता है। योर वर्क इज मीनिंगफुल एंड इम्पोर्टेंट, आपका जो काम है वो एक प्रकार से आपका काम है इम्प्रूवमेंट, लोगों के कंडीशन में इम्प्रूवमेंट। लोग सुरक्षित घर जाएं, आपने उसको उसको सहयोग करना है, तो आपका काम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और मीनिंगफुल है। आप यू कैन कॉन्टिन्यूसली लर्न न्यू चीज, आपको नई चीजें हमेशा सीखते रहने का मौका मिलेगा। आपको नए नए प्रोसीजर पढ़ने हैं, आपको रूल्स रेगुलेशन पढ़ने हैं, आपको एसओपीज पढ़ने होते हैं, आपको जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसके बारे में पढ़ना होता है। अलग अलग सेक्टर के बारे में, अलग अलग प्रोसेस के बारे में आपको जानना होता है। तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। इट्स ए ग्लोबल प्रोफेशन ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेफ्टी एक ग्लोबल है, आपको इंडिया में जॉब कर सकते हो, गल्फ पे जॉब कर सकते हो, और भी आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिले तो आप वहां पे जॉब कर सकते हो। इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए क्या स्किल चाहिए? तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में काम क्या करना होता है? सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको करना होता है कि आपको एरिया का, जो आपका वर्क साइट है उसका सुपरविजन करना होता है। उसमें आपको देखना होता है कि खतरा कहाँ है। खतरा दो तरह का होता है, दो तरीके से। अनसेफ कंडीशन क्या है, अनसेफ एक्ट क्या है, आपको उस चीज को आइडेंटिफाई करना होता है और उसको कंट्रोल मेजर्स करना होता है। सारे क्लू को इकट्ठा करके आपको टीपीसी करवाना है, ठीक है। और क्या सेफ वर्क मेथड है आपके यहाँ, उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसका जेएसए होना चाहिए, परमिट टू वर्क इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और इसके अलावा आपको ऑडिट करना है, ट्रेनिंग देना है। ये सब एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी का वर्क प्रोफाइल होता है। आपके लिए स्किल क्या होना चाहिए? आपको एक गुड प्लानर होना चाहिए, एक्टिव प्लानिंग। आपको काम करने के पहले उसमें चेक करना आना चाहिए कि क्या सेफ कंडीशन है, अनसेफ कंडीशन है, और क्या ऐसे उसको कंट्रोल मेजर्स इम्प्लीमेंट होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको एक प्रकार से लीडर की तरह काम करना होता है। आपको लोगों से कम्युनिकेट करना होता है, आपको वर्कर से कम्युनिकेट करना होता है, उनको उनकी उनको सुनना होता है और उनको समझाना भी होता है। और वर्कर और ऊपर आपको मैनेजमेंट में भी अपनी बात रखनी होती है। तो ये सब चीजों के लिए आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। इसके अलावा आपको हेक्टिक सिचुएशन को मैनेज करना आना चाहिए। कभी वर्कलोड होता है, मल्टीपल साइट पे काम चल रहा होता है, मल्टीपल एक्टिविटी, तो हाउ टू मैनेज ऑल द थिंग्स आपको पता होना चाहिए। व्हाई सेफ्टी जॉब इज इम्पोर्टेंट? सेफ्टी जॉब इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सेफ्टी जॉब, सेफ्टी इंडिया में
रेगुलेटेड होता है द फैक्ट्री एक्ट 1948। ऐसे ही ये तो इंडस्ट्री जो हो गया, ऐसे ही ऑयल मैन रेगुलेशन है माइन में काम करने के लिए। इसके अलावा डॉग सेफ्टी के लिए अलग एक्ट है। तो इन सब में एक्ट में रिक्वायरमेंट है कि सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है जिसमें कि सेक्शन 40 भी है इन द फैक्ट्री एक्ट। वो कहता है कि इन सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए इन एवरी फैक्ट्री और वेयर 1000 और मोर वर्कर्स आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, या जहाँ पे 1000 या उससे ज्यादा वर्कर काम करती नॉर्मल काम कर रहे हो, वहां पे सेफ्टी ऑफिसर चाहिए। Where in the opinion of the state government and manufacturing process or operation carried on, which process or operation involve any risk of bodily injury, poisoning or disease or any other health to hazard to health to the person employed in the factory, the occupier shall, if so required by the state government by notification in the official budget, employs such number of safety officer as may be specified in that notification. The duty qualification and condition of service of salary officer shall be such as may be prescribed by the state government. तो नॉर्मली 50 आदमी 50 वर्कर पे एक सेफ्टी ऑफिसर होता है। अभी इतना इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, लेकिन नॉर्मली कंस्ट्रक्शन वर्क में 50 का रेशियो होना चाहिए, 50 वर्कर पे एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। व्हाट आर द प्रोस्पेक्टस कैरियर, कैसे क्या है, ठीक है, क्या कैसे हायरार्की होती है, क्या एक्सपीरियंस पे कितना सैलरी मिल सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा चार्ट में आप देख लीजिए। सेफ्टी ऑफिसर जॉब प्रोफाइल के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? आप ग्रेजुएट हो प्लस पीजीआईएस कोर्स हो, एक्सपीरियंस 0 to 3 इयर्स, सैलरी रेंज आपको 2 से 3 लाख एनुअल सैलरी आपको मिल सकता है। सेफ्टी सुपरवाइजर हो, उसके लिए भी ग्रेजुएट प्लस पीजीआईएस, उसके लिए भी आपको 3 से 5 इयर्स का एक्सपीरियंस, सैलरी रेंज 3 से 5 लाख। इसके बाद आता है सेफ्टी इंजीनियर, एचएस इंजीनियर भी बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं एचएससी इंजीनियर भी बोलते हैं। उसके लिए आपके पास डिप्लोमा बीटेक, जब आपके पास बीटेक और डिप्लोमा होगा तो आपको पोस्ट मिलेगी इंजीनियर की, प्लस पीडीआईएस। इसके लिए भी आपको 0 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और सैलरी इसका सेफ्टी ऑफिसर से हाई होता है, 3 to 5 लाख। सीनियर सेफ्टी इंजीनियर, डिप्लोमा बीटेक और एमएससी प्लस पीडीआईएस, 3 to 5 इयर्स, इसके सैलरी रेंज 5 to 8 लाख, 8 लाख है। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी, सीनियर सेफ्टी प्रमोट होकर असिस्टेंट मैनेजर बनता है, उसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन लगभग वही रहेगी। एक्सपीरियंस 5 to 7 इयर्स, सैलरी रेंज 8 to 10 लाख। डिप्टी मैनेजर 7 to 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 10 से 14 लाख की सैलरी मिल सकती है। मैनेजर सेफ्टी को 14 से 18 लाख सैलरी आज के डेट में मिल रहा है। सीनियर मैनेजर सेफ्टी 18 से 22 लाख, इसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ये एक रेंज है। एजीएम डीजीएम सेफ्टी के उनको 22 से 30 लाख, और जीएम बीपी कॉर्पोरेट हेड को 30 लाख से 1 करोड़ या और भी मिल सकता है। तो ये एक रेंज है, रेंज बढ़ घट भी सकता है, लेकिन एक आपको अंदाजा देने के लिए है कितना सैलरी मिलता है। उसके बाद हम लोग आते हैं व्हाट इज द पीडीआईएस, पीडीआईएस, पीआईएस। पीडीआईएस का मतलब होता है पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। एडीआईएस का मतलब होता है एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। डीआईएस का मतलब होता है डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। एडीआईएस, अब ये कोर्स अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से दिए जाते हैं। ADIS, EIS, PDIS offered by the Central Labour Institute, Mumbai and Regional Labour Institute, Chennai, Faridabad, Kanpur and Kolkata. It recognized security qualification for appointment as a safety officer as per the Factory Act 1948. तो सेफ्टी में जो सबसे बढ़िया इंडिया में कोर्स माना जाता है वो है सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट एंड रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट का। लेकिन इसमें सीटें कम होती है, तो ये इंडिया की डिमांड को पूरा नहीं कर सकता है। तो इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है
ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा जो सर्टिफाइड डिप्लोमा है, वो अथराइज है काम करने के लिए। तो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइडिंग द 1 year diploma by through the approved college. Difference between the PDIS, ADIS and DIS. Both are having the same syllabus and controlled by the same authority. Same institute name, some institute name it ADIS और कुछ इसको PDIS के नाम से देते हैं. So principally there is no such difference. Respect the names. What are the minimum qualification for safety job? इंडिया में जॉब करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन, बीटेक, बीएससी या डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस फुल टाइम एडीआईएस पीजीआईएस कोर्स होना चाहिए। अगर आपको गल्फ में नौकरी करनी है तो आपके पास ग्रेजुएशन या डिप्लोमा, उसके साथ निबोस आईजीसी का कोर्स, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब निबोस आईजीसी के बाद आप डिप्लोमा भी कर सकते हो। आईओएस का भी कोर्स होता है, मैनेजिंग सेफ्टी का कोर्स होता है। इसके अलावा आप ऑडिट का सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो। तो ये सब चीजें हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब पीडीआईएस एडीआईएस कोर्स करना कहाँ से है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको स्टेट का बोर्ड में चेक करना है कि वो कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में है एमएसबीटीई, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ऐसे उड़ीसा में है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उड़ीसा। वेस्ट बंगाल में है वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। गुजरात में है टेक्निकल एग्जामिनेशन बोर्ड, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और यूपी में है उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा सारे प्रोग्राम जो है यूपी में इसी के माध्यम से, इसके द्वारा आप लोग कॉलेज भी करवा सकते हैं। अब तो हमारा जो आज का डिस्कशन का पॉइंट है कि पीडीआईएस कहाँ से किया जाए। तो हमको करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाइए गूगल में, यूपीबीटी डालिए। यूपीबीटी डालेंगे आपको खुल के आएगा साइट। आप इसमें जाइए कोर्स में, मेन कोर्स देखिए। मेन कोर्स में आप जाएंगे, आपको दिखाएगा 105 इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो ये कोर्स बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के द्वारा होता है। अब आप ये कोर्स देख सकते हो कि कौन कौन से कॉलेज में कराया जाता है। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आप ये देख सकते हो। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, एडमिशन क्वालिफिकेशन क्या है। इसके लिए जो यूपी में चाहिए वो चाहिए आपको। इसमें 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है बीटेक इन एनी ब्रांच प्लस 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। सेकंड क्राइटेरिया है डिप्लोमा के साथ में आपको डिप्लोमा चाहिए किसी एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, और प्लस 5 years ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए आपको। तीसरा क्राइटेरिया है आपने बीएससी किया है फिजिक्स या केमिस्ट्री में, इसके साथ में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप ये कोर्स कर सकते हो। इस यानी ये कोर्स करने के लिए आपको आपके पास एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए। अगर आपके पास बीटेक डिग्री है तो 2 साल का, अगर आपके पास डिप्लोमा या बीएससी है तो आपको 5 साल का
आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसका क्यूरिकुलम क्या है, इसमें ये आपको उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा सिलेबस। अब इसमें देखिए, इसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ है। पहला सब्जेक्ट है सेफ्टी मैनेजमेंट, दूसरा सब्जेक्ट है सेफ्टी इंजीनियरिंग, फर्स्ट थर्ड सब्जेक्ट इज द सेफ्टी इंजीनियरिंग, सेकंड पेपर। उसके बाद है ऐप एनालिसिस, इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल प्रोसीजर्स। फिफ्थ पेपर है सेफ्टी एंड लॉ। सिक्स है इंडस्ट्रियल एंड हाइजीन एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ। सेवन है सेफ्टी इन द केमिकल इंडस्ट्री। एंड एट्थ पेपर है इलेक्टिव। इलेक्टिव में कई सब्जेक्ट्स हैं। पहला है सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, सेफ्टी इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डॉग सेफ्टी, सेफ्टी इन द कंस्ट्रक्शन एंड। फिफ्थ है इसमें इलेक्टिव में फायर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन टॉक्सिसिटी एंड द रिस्क असेसमेंट। इसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। नेक्स्ट है आपको टीम टर्म वर्क दिखाना होता है। और इसको हम लोग डिटेल में यहाँ देखेंगे, क्लियर दिख रहा है। इसमें आप देख सकते हो सब्जेक्ट क्या है और इसमें कितने नंबर्स हैं, क्या प्रैक्टिकल है। तो आप देख रहे हैं 8 सब्जेक्ट 800 मार्क्स का हो गया। उसके बाद प्रैक्टिकल जो है सेफ्टी इंजीनियरिंग थर्ड सेकंड 1.3 पेपर, सेफ्टी इंजीनियरिंग सेकंड में 50 नंबर का प्रैक्टिकल है। और उसके बाद एक प्रैक्टिकल है इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ 50 नंबर का। तो दो प्रैक्टिकल है और 8 आपको पेपर क्लियर करने हैं। इसके अलावा 200 मार्क्स का प्रोजेक्ट वाइवा है और इसके अलावा 100 मार्क्स का टर्म वाइवा है। तो टोटल मिला के 800 प्लस 800 पेपर क्लियर करने का 100 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल का 800 प्लस 100 900। उसके बाद प्रोजेक्ट 200 यानी कि 1100 और उसके बाद टर्म वर्क। तो कुल मिला के आपको जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो 1200 पे मिलेंगे और उसी पे आपका परसेंटेज डिसाइड होगा। व्हाट इज द पैटर्न, आप इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो आप देखेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहला आता है डिस्क्रिप्टिव एंड नैरेटिव। ठीक है, इसका 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। 10 नंबर का एक 4 क्वेश्चन होते हैं, तो 10 नंबर का 4 क्वेश्चन मतलब 40 नंबर। उसके बाद उससे छोटा क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन, लगभग आपको एक पेज, ये मान के चलिए आगे पीछे मिला के 2 पन्ने का हो गया डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव। 60 क्वेश्चन आपको एक पेज का हो गया, इसमें 5 नंबर मिलेंगे आपको और 8 क्वेश्चन होता है, तो ये 40 नंबर। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 2 नंबर का एक, तो 10 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, तो 4 क्वेश्चन 10 नंबर के, 8 क्वेश्चन 5 नंबर के और 10 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे हर पेपर में। अब हम लोग आते हैं कि व्हाट इज द शेड्यूल, आप एडमिशन कब दे सकते हो। तो किसी भी कॉलेज जो है जो खुद रजिस्ट्रेशन करते हैं, कॉलेज रजिस्ट्रेशन आपका मई मंथ से लेकर सितंबर मंथ तक हो सकता है। उसके बाद आपको काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग एट द यूपी बीटी इन सितंबर मंथ में हो सकता है। कोर्स आपका जो है कोर्स वर्क अक्टूबर टू जून। एग्जाम कब कब होता है, एग्जाम तो 2023 में जो हुआ है वो उसकी डेट है 28 जून, 30 जून, 1 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 एंड 8 जुलाई। तो 8 पेपर की डेट इसमें मेंशन है, ये एग्जैक्ट डेट है जिस तारीख को एग्जाम हुआ था। उसके बाद प्रैक्टिकल एंड वाइवा आपका जुलाई और अगस्त में हो सकता है। तो ये एक आपका शेड्यूल है और इसके बाद रिजल्ट भी आता होगा खत्म होने के बाद। इसके अलावा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप bte.up.ac.in पे जाके आप देख सकते हैं। तो हम आपको एक कॉलेज के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इन्वॉल्व नाइन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। ये यूपीएसबीटी का कॉलेज है जो पीडीआईएस कोर्स कराता है। ये आप लखनऊ में है। लखनऊ में आप चिन्हट से देवा रोड पे जाएंगे, वहां पे 11 किलोमीटर 11 किलोमीटर पे है। और वहाँ के प्रिंसिपल सर हैं मिस्टर एस पी शुक्ला। उनका फोन नंबर इसमें दिया हुआ है, आप फोन नंबर नोट कर सकते हैं और आप उनसे बात करके क्या रिक्वायरमेंट्स है कॉलेज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको वो देंगे और बहुत हेल्प करते हैं। तो आप उनसे बात कर लीजिए।
इसको भी आपके घर में कोई हो जो बीएससी किया हो, डिप्लोमा किया हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, और उसके लिए बहुत अच्छा है सर्टिफिकेशन उसके करियर में, तो आप उसको गाइड कर सकते हैं। आप इस कॉलेज जाओगे कैसे? तो आप 4 बाग रेलवे स्टेशन से कामता, कामता से चिनहट, चिनहट से आप 11 किलोमीटर देवा रोड पे जाओगे, तो राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के आगे थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको ये कॉलेज मिलेगा। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है? इसमें आपको हाई स्कूल का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट देना होगा, इंटरमीडिएट का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट देना होगा, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा एंड फाइनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर 2 साल का या 5 साल का, एज पर आपका, आपका बीटेक है, डिप्लोमा है, बीएससी है, उसके आधार पर आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो आप जो है इतना चीजें कर सकते हो, इतना चीजें आप इकट्ठा करके कॉलेज में बात कर सकते हो या जा सकते हो लेने के लिए। तो वेरी वेरी थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। अगर प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। हम और भी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज आप तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।